अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो किसी भी सब्जेक्ट का विद्वान नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि जो है आपको 14 घंटा पढ़ना है, 18 घंटा पढ़ना है, 22 घंटा पढ़ना है, एकदम नहीं। 4 से 5 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। सपना लेकर आए थे आईआईटी का, और आईटीआई भी नहीं निकल पाया। हमें खुशी है कि आप मेरे पास पढ़ने आए, लेकिन ये खुशी तब और भी बढ़ जाएगा जब आप पढ़ाई करके सफल हो जाइएगा। देखिए, सफल होने के लिए अगर देखा जाए तो हमको बहुत सारा एग्जाम में सफलता मिला है, मतलब बहुत सारा एग्जाम में मेरा रिजल्ट हुआ है। हम एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होना जरूरी भी नहीं है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो किसी भी सब्जेक्ट का विद्वान नहीं बनना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो हर सब्जेक्ट का एवरेज नॉलेज होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का एवरेज नॉलेज होना चाहिए। और आप जितने भी लोग आए हैं, अधिकतर लोगों को चाहिए रिजल्ट, मतलब आप जो एग्जाम दे, उस एग्जाम में आपसे प्रश्न बने, आपका रिजल्ट हो, आपको जॉब लगे, यही आप लोगों का उद्देश्य है। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम अपने सपने को तो साकार नहीं कर पाए, लेकिन आपके जरिए हम अपने सपने को साकार कर सके। तो ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है आपको 14 घंटा पढ़ना है, 18 घंटा पढ़ना है, 22 घंटा पढ़ना है, एकदम नहीं। 4 से 5 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। 4 से 5 घंटा ही, सप्ताह के 7 दिन पढ़ना है, महीना के 30 दिन पढ़ना है, साल के 365 दिन पढ़ना है, 4 से 5 घंटा। और ये 4 से 5 घंटा क्लास को मिलाकर नहीं, क्लास को छोड़कर। क्लास आप जो भी करते हैं, कुछ सलाह हम आपको यहां पर दे रहे हैं, गौर से सुनिए, समझिए। देखिए देखिए ये सब सलाह हम क्यों दे रहे हैं। देखिए, यहां पर मैक्सिमम लोग बिहार के होंगे, कुछ यूपी और कुछ झारखंड सब के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बिहार के होंगे। तो मैक्सिमम के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। झारखंड भी पहले बिहार ही था, और यूपी तो बगल में है, समझ गए। तो बिहार, यूपी, झारखंड, इन राज्यों के लोगों में किसी भी काम को करने की पूरी क्षमता होती है, बहुत क्षमता होती है, इसमें कोई डाउट और संशय वाली बात नहीं है। लेकिन आप उचित मार्गदर्शन के कमी के वजह से, आप उचित मार्गदर्शन के कमी के वजह से नहीं कर पाते हैं आप बहुत ज्यादा। जैसे हम ही में काम करने की क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक उचित मार्गदर्शन की कमी के वजह से जो है, सपना लेकर आए थे आईआईटी का, और आईटीआई भी नहीं निकल पाया। समझ रहे हैं ना। तो उचित मार्गदर्शन के कमी के वजह से, समझे। आईआईटी और आईटीआई में बहुत अंतर होता है, एगो आसमान है तो एगो जमीन है, समझे। दोनों एक चीज ना है, दोनों अलग अलग चीज है। इतना तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उचित मार्गदर्शन के कमी के वजह से आप में पूरी क्षमता होने के बावजूद भी आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो आज पहला क्लास है, 4-5 मार्गदर्शन आज देंगे, पूरा पढ़ाते पढ़ाते पूरा मार्गदर्शन दे देंगे। तो जो 4-5 मार्गदर्शन हम आपको देना चाह रहे हैं, पहला यही है, 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। और सेल्फ स्टडी मतलब स्वयं बैठ करके रूम में पढ़ना है।
या रूम में नहीं पढ़ पाते हैं तो लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़िए, या जहां भी पढ़ सकते हैं 4 से 5 घंटा आप डेली बेसिस पर पढ़िए। पहला सलाह मेरा ये है। क्लास के अलावे 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी डेली बेसिस पर कीजिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जन्मदिन मनाना हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा मनाना हो, कुछ भी हो, 4 से 5 घंटा पढ़िए। और एक बात आप जानिए, आप छात्र हैं, आपकी पहचान एक छात्र के तौर पर है, और एक छात्र का सबसे प्रमुख काम होता है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप छात्र नहीं हैं, छात्र के रूप में आपकी पहचान नहीं हो सकती है। तो आप लोग जो आवाज कर रहे हैं कि फलना दिन भी पढ़ेंगे, चिल्ला दिन भी पढ़ेंगे, ये सब आवाज मत कीजिए। जो बात समझा रहे हैं समझिए। क्यों ऐसा क्यों होता है कि एक ही क्लासरूम के कुछ लड़के सफल हो जाते, कुछ लड़के सफल नहीं होते हैं? क्योंकि कुछ लड़के गाइडेंस को मानते हैं और कुछ लड़के नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो सफल होते हैं, जो नहीं मानते वो सफल नहीं होते हैं। सीधी सी बात है। तो पहला सलाह मेरा यही है। ये जरूरी नहीं है कि 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा पढ़े, लेकिन ये जरूरी है 4 से 5 घंटा ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़े, और 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करे। और सेल्फ स्टडी में क्या पढ़े? जो आपको क्लास में पढ़ाया गया आप वो पढ़े। और आपने जो लक्ष्य बनाया है, आपने अगर अपना लक्ष्य बीपीएससी को बनाया है तो बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को पढ़े। अगर आपने अपना लक्ष्य बिहार एसआई को बनाया है तो बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक को पढ़े। अगर आपने अपना लक्ष्य बिहार पुलिस को बनाया है तो आप बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक को पढ़े। अगर आपने अपना लक्ष्य एसएससी को बनाया है तो एसएससी के क्वेश्चन बैंक को पढ़े। अगर आपने अपना लक्ष्य रेलवे को बनाया है तो आप रेलवे के क्वेश्चन बैंक को पढ़े। तो सेल्फ स्टडी में पहला, क्लास में पढ़ाए गए चीजों को पढ़े। दूसरा, जो आपका लक्ष्य है उसके क्वेश्चन बैंक को आप पढ़े। ये 2 चीज आप पढ़े। और देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लक्ष्य बीपीएससी होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लक्ष्य बिहार एसआई होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लक्ष्य एसएससी होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लक्ष्य रेलवे होगा। तो जैसे मान लिया जाए जिन स्टूडेंट का लक्ष्य एसएससी है, एसएससी में जीएस भी पूछता है, मैथ भी पूछता है, रीजनिंग भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है। तो एसएससी वालों को हम ये सलाह दे रहे हैं, एक बार में जब आप ट्यूशन पकड़ते हैं ना, कोचिंग पकड़ते हैं ना, ओनली 2 सब्जेक्ट का कोचिंग पकड़िए। 2 सब्जेक्ट का कोचिंग पकड़िए, और उस 2 सब्जेक्ट को अच्छे से कीजिए पहले। और उस 2 सब्जेक्ट पर जब आपका, उस 2 सब्जेक्ट का जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, उस 2 सब्जेक्ट पर जब आपका 60-70% पकड़ बन जाता है, तो उस 2 सब्जेक्ट का बार बार रिवीजन करते रहिए, और फिर अगला 2 सब्जेक्ट का ट्यूशन पकड़िए, और फिर पढ़ाई कीजिए। आप विद्यार्थी एक गलती ये भी करता है, ये गलती हमने 11th-12th में किया था। 11th-12th में क्या हुआ, नया नया आए, मैथ किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स किसी और से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता था, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल किसी और से पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक किसी और से पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक किसी और से पढ़ रहे हैं। मतलब पूरा टाइम क्लासे में चल जाता था, सेल्फ स्टडी हो ही नहीं पाता था, जिस वजह से आईआईटी के जगह आईटीआई भी नहीं निकला। समझ गए? तो ये कमी हमने देखा है अपने जीवन में। और एक बात आप भरोसा कीजिएगा कि हम अपने जीवन में जो अनुभव किए, असफलता क्यों हाथ लगा या सफलता क्यों हाथ लगा, वही चीज हम आपसे शेयर करेंगे। कोई बनावटी बात नहीं है। जो भी बोलेंगे अपने जीवन में जो सीखे हैं, जो समझे हैं, वही बोलेंगे। समझ गए? तो एसएससी वालों के लिए ये मेरा सलाह है स्पेशली।
और नहीं तो फिर आईआईटी के जगह आईटीआई भी नहीं निकल पाएगा आपका भी, मतलब सीजीएल के जगह जो है एमटीएस भी नहीं निकल पाएगा, समझे। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट एक बार में नहीं पढ़ना चाहिए, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट का क्लास एक बार में नहीं करना चाहिए। फिर आप सेल्फ स्टडी के लिए आपको समय नहीं मिल पाता, फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। हम आपको कितनों पढ़ा दे, आप उस चीज को घर पे जाकर नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, 1% मतलब नहीं। जैसे आज हम आपको इतिहास शुरू किए हैं, इतिहास शुरू कर रहे हैं, इतिहास में हम आपको पढ़ाएंगे, आप घर पे जाके नहीं पढ़े, कोई मतलब नहीं, क्लास आने का कोई मतलब नहीं रह गया आपके, समझ गए। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, और सेल्फ स्टडी में क्या पढ़े इस बात को भी हम स्पष्ट कर दिए। सेल्फ स्टडी में आप क्लास में पढ़ाए गए चीजों को पढ़े, और साथ ही साथ आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है उसके क्वेश्चन बैंक को पढ़े। जैसे अगर आपने अपना लक्ष्य बीपीएससी को बनाया है तो आपको सेल्फ स्टडी में 3 काम करना चाहिए। एक, क्लास में पढ़े गए चीजों का रिवीजन करना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो दूसरा काम आपको बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। और तीसरा काम अगर हम लोग देखें तो तीसरा काम में जो है आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत अपने आप में डालना चाहिए। डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर और डेली बेसिस पर एनसीईआरटी की पुस्तक, इसको पढ़ने का आदत आपको अपने आप में डालना चाहिए। और देखिए, जैसे आप लोग, एक सलाह मेरा ये है, कंक्लूड कर रहे हैं तो पहला सलाह ये है, जरूरी नहीं है कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़े, लेकिन यह जरूरी है पर डे पढ़े और 4 से 5 घंटा पढ़े और 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करे। और सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन बैंक, आपका जो लक्ष्य है उसके क्वेश्चन बैंक को जरूर करें, पहला। दूसरा, अगर हम देखें तो दूसरा सलाह यह है कि अनुशासन जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। जीवन को अनुशासित वे में जीना है। इसका मतलब क्या है? जीवन को अनुशासित वे में जीना है। अब इसका मतलब बहुत लोग समझेंगे क्या, मां बाप का पैर छूना है, टीचर का पैर छूना है? नहीं। आपके लिए, एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब मेरे अर्थों में अगर देखा जाए तो एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब मेरे अर्थों में क्लास रेगुलर होना चाहिए, कॉन्संट्रेट होकर के टीचर के लेक्चर को सुनना चाहिए, क्लास में आपस में बात नहीं होनी चाहिए, क्लास में जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को निश्चित तौर पर करना चाहिए, टीचर की बात को मानना चाहिए। पढ़ाई के संदर्भ में विशेष तौर पर आपके लिए अनुशासन का मतलब यह होता है, हम अपने क्लास में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या हमारे आने पर या टीचर के आने पर स्टूडेंट खड़ा हो जाए, अभिवादन करे, इस सबको हम बंद करके रखे हुए हैं। आप लोग अनुशासन का मतलब सिर्फ इतना ही समझते हैं, टीचर आया, एकदम बैठे हुए हैं, उठ के खड़ा हो गए, गुड मॉर्निंग सर। अनुशासन का मतलब ये ना है। अनुशासन का मतलब है
कि अगर हम यह होमवर्क दिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य और भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, उसको मैपिंग करके लाना है, तो मानचित्र पर उसको मैपिंग करके लाना है। अनुशासन का मतलब ये है। अनुशासन का मतलब ये कदापि नहीं है कि टीचर के आने पर खड़ा हो जाए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट करे। अनुशासन का मतलब कदापि आपके लिए ये नहीं है। समझे बात को? तो ये दो चीज है।